अग्रवाल के एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चालकता, मोलर चालकता, चालकता पर तन्यता का प्रभाव कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हमें क्या पता है, इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए। ये चीज़ हम वेल नोन है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब इसी से रिलेशन निकलेगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यदि हम क्या करें, इसे रिवर्स कर दें, सारे को रिवर्स कर दें, ये हो जाएगा 1 अपॉन रो, ये हो जाएगा दिस वन A अपॉन M। गॉट इट। ये चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। हम इसे क्या करें, इसे नया नाम दे दें, दैट इम्प्लाइज G इक्वल टू, इसको हम क्या बोलें, इसको हमने बोल दिया K, इस चीज़ को हमने बोल दिया G, और A अपॉन L। ये बातें तो आपको पता है ना कि ये कहाँ से आता है, क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि R प्रोपोर्शनल होता है L के, R रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन A के, या फिर रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। आप ऐसे बोल दीजिए, ये बातें तो आपको पता है। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से पता होंगी। इससे हमने नया फॉर्मूला निकाल लिया, दिस वन। इसमें जो G है वो क्या है, हमारी चालकता। क्या है जी, चालकता। K क्या है, हमारा चालकत्व। क्या है K, चालकत्व। इसे हम क्या बोलते हैं, कापा। क्या बोलेंगे बच्चा, कापा। ठीक है। A होता है हमारा एरिया, और L होती है हमारी किसी भी चीज़ की लेंथ। अब हम इसे डेफिनेशन ड्राइव कर रहे होंगे। आई होप आपको इतनी बातें तो पता होंगी कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। दिस इज इन्वर्सली कर दिया, यदि हमने इसे इन्वर्स कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा उल्टा कर दिया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन रो A अपॉन L। G इज इक्वल टू K A अपॉन L, जिसमें G क्या है, हमारी चालकता है, रो क्या है, K क्या है, हमारी कापा है, या फिर बोल दीजिए विशिष्ट चालकता, या फिर चालकत्व बोल दीजिए, आपकी मर्जी, विशिष्ट चालकता। ठीक है। A एरिया होगा और L लेंथ होगा। आगे चलें, अब हम देखेंगे कि चालकता की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, आगे चलते हैं। डेफिनेशन हम यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। चालकत्व, क्या बच्चा, चालकता। क्लियर है इतनी बात, चालकता ही तो देखनी है हमें। चालकता क्या थी, G। यदि हम ऐसा कर दें कि G इक्वल टू K, और ये ले लें हम 1 मीटर स्क्वायर, और L कितना ले लें, 1 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या देखने को मिलेगी, G इज इक्वल टू कापा। G इज इक्वल टू कापा हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, चालकता हमारे किसके इक्वल देखने को मिल रही है, हमें चालकत्व के इक्वल देखने को मिल रही है। इसे डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही होगी, या फिर यहाँ पे शो हो रही होगी। अभी हम दिखाएंगे डेफिनेशन। ये देखिए, एक परखनली ली इस तरीके से, ओके, जिसमें हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्लियर है इतनी बात। डेफिनेशन की डेप्थ तक जाएंगे। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर ले लीजिए, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, और इसमें क्या भरा हुआ है बच्चा, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। इतनी बात समझ आई। अब हम क्या बोल सकते हैं कि एकांक आयतन की डेफिनेशन देखिए। एकांक आयतन की विद्युत अपघट्य, यानी कि इसका आयतन कितना है, 1 वॉल्यूम है। कितना है इसका आयतन, 1 है। 1 कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। एकांक आयतन की विद्युत अपघट्य जिसमें इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी 1 मीटर, अनुप्रस्थ इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी चालकता
या फिर उसका चालकत्व उसकी चालकता के बराबर होता है। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। यानी कि इस चीज़ की यदि ये कंडीशंस लग रही होंगी, यदि ये कंडीशंस लग रही होंगी तो इसकी जो चालकता हो, चालकत्व जो होगा इसका, वो किसके इक्वल होगा बच्चों? इसका चालकत्व इसकी चालकता के बराबर आ जाएगा। वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, फिर से बता देती हूँ। एकांक आयतन की विद्युत अपघट्य जिसमें इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी 1 मीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तब उसकी जो चालकत्व है वो क्या होगा? उसकी चालकता के बराबर होगा। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। आगे चले, गॉट इट? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आगे चलते। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोलर चालकता। ठीक है, मोलर से हमें पता चल रहा है मोल, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल हो रहा होगा, किसका? मोल से रिलेटेड यहाँ पे बातें हो रही होंगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मोलर चालकता में क्या होगा? सिर्फ इतना सा चेंज है, ये सेम था कि 1 मीटर स्क्वायर होगा इसका आयतन, और ये मतलब इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर, यानी कि लेंथ हमने 1 मीटर ही रखी, एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर ही रखा। चेंज क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे मिल रहा है चेंज। आयतन कितना लेना है? आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य हो, वो आयतन अपघट्य मान लीजिए उसका आयतन V है। मतलब आयतन कितना भी हो सकता है, उसमें लास्ट में क्या था कि एकांक आयतन लिया था। कितना लिया था? एकांक आयतन लिया था, लेकिन इसमें हमें एकांक नहीं लेना, इसमें हमें इतना आयतन लेना है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य आ सके। यानी कि इतना हमें आयतन लेना है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य आ सके। आई होप आपको इतना डिफरेंस पता चल गया। आयतन कितना लेंगे आप जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य आ सके। आई होप आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इरेज कर रही हूँ, आगे चलते हैं। यदि 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन हम V लेते हैं, 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन हम यदि V लेते, 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन V हुआ। एकांक आयतन की चालकता यदि K है, एकांक आयतन की चालकता हम देख चुके हैं पीछे वाली डेफिनेशन से। K होती है G = K था, यही तो था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, तब V आयतन की चालकता कितनी होगी? यदि 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन V है, एकांक आयतन की चालकता K है, तब V आयतन की चालकता कितनी होगी? K × V, यानी कि कापा × V। इसे हम डिफाइन करते हैं, इसे हम बोलते हैं कि V आयतन की चालकता कापा × V होगी। क्यों? क्योंकि जब एकांक आयतन की चालकता K है, V आयतन की कितनी होगी? कापा × इसे हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा हम इसे बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये एक डेफिनेशन है, लैम्बडा m = कापा V। हमें एक नया रिलेशन मिलता है। रिलेशन में क्या होता है बच्चा कि सांद्रता बराबर होती है मोल बटा आयतन। कनक मान जा, इसे चुप कर ले। सांद्रता बराबर क्या होती है? मोल बटा आयतन। ठीक है, सांद्रता बराबर होती है हमारी मोल बटा आयतन। अब देखिए, सांद्रता को C से डिफाइन किया। मोल कितने ले रखे हैं हमने? 1 मोल। आयतन कितना ले रखा है? V, यानी कि दैट इम्प्लाइज V = 1/C। गॉट इट? इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि C = 1/V, देन वी कैन डिफाइन V = 1/C। एम आई राइट? यहाँ तक बात समझ में आई कि ऐसे हम बोल सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं? इसे लैम्बडा m = होगा, लैम्बडा m क्या होगा? कापा बाई C। एक नया फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाता है। आप इन दोनों को याद रखेंगे, लैम्बडा m = कापा बाई C, लैम्बडा m = V/K/C। आई होप आपको समझ में आया हो। सांद्रता डिपेंड करती है मोल बटा आयतन पर, मोल और आयतन पर। इस तरीके से ये चीज़ें आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी होंगी। लैम्बडा m = कापा बाई C। ठीक है, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि V की वैल्यू हम यहाँ पे भी तो पुट कर सकते हैं बच्चा। यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट कर दी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आगे चलते हैं।
इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन देखिए आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। डेफिनेशन बनेगी 1 मोल विद्युत अपघट्य, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य डिफाइन, मतलब डेफिनेशन की डेप्थ तक जाएगा कि 1 मोल विद्युत अपघट्य, उसमें कितना था, एकांक आयतन था, ठीक है। 1 मोल विद्युत अपघट्य जिसमें इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी 1 मीटर, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तब उसकी चालकता क्या होती है, वहां की जो चालकत्व होगा उसकी चालकता के बराबर होगा या फिर मोलर चालकता के बराबर होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में। अगली वीडियोस में हम देखेंगे चालकता पर तन्यता का प्रभाव कैसे होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये सारी चीज़ें, कोलराउस के नियम वगैरह, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।